और फाइनली आज जुमे का दिन है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जुमे के बाद फिर हमने कब्रिस्तान जाना है। और वेदर भी आज अच्छा है माशाल्लाह, तो चलते हैं। चाचा तू नहीं जाना जुमे ते? एक ही लैके आया गा बड्डा है 10 बड़ी प्राइस इतना किला मार जी खा गई इन्हें। हाँ। कैसा कौन सा तो मोल नहीं ले 20,000 भरा दे ए दब खा ले सुना ना मार जे दीड़ा ये 26 दे दिए ये खानी जो अबे काने ज्यादा बजे ये बड़ी मार जी खानी है नहीं ये ना मुंह करारा हो या पट्टे 3 4 5 थब्बे ले आई जाने। हां हां जी ता खानी है राली कोनी इकट्ठी कीती राली कोने की मुंजी लाई है 4 किले ते किला तो लोका चोकड़ी हो सकार ना सावी असा कोरा हट के बंदे आखिर तारी ना लाल चौनी पे देंदे ते तेन में रखियो खा गईया ने कोने मार जी 5 फगण हो गई कोई नहीं अभी हो जासी निबड़ जासी कणका आ गईया हुन वो काम ना ये छड़िए नहीं खाना आ चल गए बड़े की तेल वादू है हैं या पहले लगे खड़े ना चुकन के नहीं लगे खड़े सामने पहले हो जाएंगे ओ ना दोनों में लेके जाना। चलो चलिए ऐलान हो जाना कर ले हैं ऐलान कर ली हो जाना लाला पहले चुकन ना फिर बूहे के खड़े ने ना पीछे इमरान खान के पहुंचेंगे किसी हिम्मत है पर इमरान खान हाथ पावे ये गल है करदा नहीं हैगा ओ बंद हो गई नहीं होगा पे पुतरे चोखे ने ये 150 दे हो गए तू 50 चल 100 और ला गया एक ही हिसाब किताब है अज ले समोसा किन्ने का कर छड़िया तू हैं फर्क तो कोई पिया तेरे क्यों महंगे हो लाला फर्क तो बड़ा पिया लाला समोसा हो है ये तुझे तुम पता है ओ वेला निक्का जे कर ओ यार कमजोर है समोसे करते ये 20 ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਘਿਓ 300 ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ 80 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 620 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਸਮੋਸਾ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਦੁੱਗਲ 20 ਸਮੋਸੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਲੋ 250 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿਲੋ 250 ਮੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ 100 ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੇ हैं तेरा को केड़ा जुड़िया है गोल्डन 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 सोने महबूब ने अर्ज की कर मौला जिस्मानी तौर पे मेरी उम्मत मेरे नाल नहीं लेकिन रूहानी तौर पे मेरी उम्मत सारी मेरे नाल है इस वास्ते मैं उन्हां दे वास्ते सलाम ना बोलते अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अभी पढ़ा जा चुका है। मैं भी जुमा पढ़ के निकल रहा हूँ मस्जिद से, तो अब जाना है कब्रिस्तान। तेरा तो लगता जुमा को नहीं फर्ज ये मोहरी सारी पाट देती की बने ये कितने गड्डी है रेट को नहीं क्यों माशाल्लाह तंबाकू चेक करें। और पिछले दिनों ये बिल्कुल ख़राब होने वाला था क्योंकि कक्कर इतना ज़्यादा पड़ा था और अब ये माशाल्लाह आपके सामने क्या है इसके अंदर प्याज भी लगा हुआ है। और ये इस दफ़ा तकरीबन 8-9 हज़ार तक तम्बाकू जाएगा क्योंकि सिगरेट महंगी हो चुकी है। और पिछले साल ये 6,000 तक गया था, पिछले साल ये तकरीबन 6 और 7 हज़ार तक मतलब मन गया था तम्बाकू। तो उस वक़्त जो सिगरेट थी वो मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं एक वो ट्रैक्टर सिगरेट आती है या कैफ़े सिगरेट आती है जो देहाती इलाकों में ज़्यादातर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीते होते हैं, तो उनको वो 40 रुपये की मिलती थी, अब वो 90 रुपये की हो चुकी है। ठीक है अप्रोक्सीमेटली इतने का सुन रहे हैं कि वो 90 रुपये की होगी है क्योंकि खुद पीते होते तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होती। अगर वो 90 हुई है तो ये 7,000 वाला तम्बाकू कम से कम 12 से 14 हज़ार का तो लाजमी बिकेगा। और क्योंकि इस पर ख़र्चा भी फिर ज़ारी बात होता है और प्याज लगाया हुआ प्याज भी 1 एकड़ से लाख रुपए की तो बचत इनको आएगी और ये तम्बाकू की फसल अच्छी कमाएगी। ये माशाल्लाह गंदम है हमारी और इसके अंदर भी सिट्टा पड़ गया मतलब दाने पड़ रहे हैं। और ये देखें तो अनकरीब ही जिस तरह गर्मी पड़ती जाएगी उस हिसाब से ये फिर आगे बढ़ती जाएगी और पकती जाएगी। आखिरी पानी रहता है उसके बाद इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। और ये जी हमारे कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है और ये पक्का होना था। पीटीआई जब थी मतलब कि सही हुकूमत चल रही थी उस वक्त ये पक्का होना था, बट अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अब तो कोई पता नहीं चल रहा कि मुल्क
का क्या बनने वाला है। तो इस हिसाब से ये कच्चा ही उन्होंने छोड़ दिया कि अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह इमरान खान जब आएंगे, उनकी हुकूमत आएगी, तो ये पूरा कब्रिस्तान की तरफ जो रास्ता जाता है ये पक्का हो जाएगा। तो उतनी देर इंतज़ार करें और हमेशा मुखलस बंदे को सपोर्ट करें और जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको वोट दें। और वो जी हमारा कब्रिस्तान, जो लोग जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा ख़वानी कर रहे हैं। हम भी पहुंचने वाले हैं, हम जाके फातिहा ख़वानी करते हैं, उसके बाद वापस जो रूटीन का काम है। हमारा जी माशाल्लाह कब्रिस्तान है और बहुत साफ़ सुथरा हुआ है। ऐसी जो जिस बंदे की पहले ड्यूटी थी अब वो ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे रहा, तो फिर भी ये कब्रिस्तान अब साफ़ है। लोगों को थोड़ी सी हिदायत आ गई है। यहाँ पे जानवर जब आते हैं तो जानवर ही कब्रिस्तान को ख़राब करते हैं, मतलब कब्रों वगैरह पे चढ़ जाते हैं और उनको गिरा देते होते हैं और नुकसान उन्हीं की वजह से होता है। अब ये जो एरिया है जहाँ पे कब्रें नहीं हैं, ये एरिया में मैंने अपनी आंखों से देखा ये कब्रें होती थी, अब ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है और इस तरफ को कब्रिस्तान ज़्यादा जा रहा है इसकी निस्बत। तो आने वाले वक्तों इसी तरह कब्रें बनती जाएंगी और अल्लाह पाक से यही दरख्वास्त है कि जितने भी इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, पर्दा कर गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जो लोग मतलब कि किसी पे अज़ाब हो रहा है उन पे अपनी ख़ास रहमत फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। दरअसल जो पहले मतलब बंदा रखा हुआ था उसका काम क्या होता था, उसको मतलब जितने भी ज़िम्मेदार लोग थे वो उनको गंदम देते थे, चावल का देते थे, मुंजी देते थे। तो उसने क्या करना होता था कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो दरख्त लगाता था, पानी देता था, उसके अलावा जितना भी गंद वगैरह कब्रिस्तान में हो जाता था उसको ख़त्म करवाना, स्प्रे करवानी। और ये उसी बंदे ने ये नर्सरी लगाई थी और उसका जो प्लान था कि ये जब बड़ी हो जाएंगी इस दरख्त को सेल करके कब्रिस्तान के ऊपर लगाया जाए। मतलब जो भी है कब्रें ठीक करनी है, मट्टी वगैरह जब होते हैं, मुहर्रम होते हैं, तो लोग यहाँ से खड्डे मार के मट्टी निकालने शुरू कर देते हैं कब्रों पर डालने के लिए। फिर उस वक़्त मट्टी के पैसे इकट्ठे करके मट्टी की ट्रालियाँ यहाँ पर सटवाई जाती हैं या फकवाई जाती हैं, फिर वहाँ से मट्टी ले कर लोग डालते हैं। तो बहुत सारे काम थे जो अच्छे हो रहे थे, बट वो उन्होंने आजकल ये काम रोके हुए। अच्छा, ये थोड़े दिन पहले जो कोहरा पड़ा है, फुल सर्दी टिका के जो पड़ी थी पिछले महीने, तो उसकी वजह से देखें अमरूदों का हाल इस तरह है जैसे आग से जलाए गए। ये चाइना गोला है और चाइना गोला से जितना भी अमरूद लगा हुआ था वो सारा सारा जल गया। और ठेकेदार जितने भी थे मतलब जिन्होंने वो लिया हुआ था साल पे 2-2.5 लाख का, तो वो सारे छोड़ के चले गए क्योंकि इसी वक्त मुनाफे वाली फसल थी और कोहरे की वजह से वो सारी की सारी ख़राब होगी, तो फिर वो ज़रूरी नहीं था। अब ये जी हमारे नज़दीक जो रियान वाले के सैफ़ी साहब हैं, पीर सैयद अफजाल शहंशाह, उनकी बकरियाँ और उनका डेरा है। और मैं अभी जा रहा हूँ स्टॉप पे, कुछ काम है एक। होया कि यार अब बड़ा रखी बाड़ अभी ये गेम खेलनी है, वेट कर रहे हैं। हाँ दिमल